दोस्तों जनरली मैं देख रहा हूँ 1.5 घंटे से आप मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। कोई सर आ रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कोई आ रहे हैं बिजनेस के बारे में बता के जा रहे हैं, और ये सब सारा चीज 1.5 घंटा देखने के बाद दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं कि यार इस काम को शुरुआत करूँ या ना करूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा सर आप इस काम को करिए, क्योंकि समाज के अंदर इंसान 2 तरीके का काम करके पैसा कमाता है। एक होता है अच्छा काम, एक होता है बुरा काम। इसके अलावा कोई होता है क्या सर? है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ सर, हम आपसे 1 घंटा 1.5 घंटा बात नहीं करने वाले हैं। मैं आपसे बस 10 मिनट बात करूंगा, और 10 मिनट के अंदर सर हम ये डिसाइड करेंगे मेरा काम कैसा है। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान अपने दही खट्टा कहता है क्या? तो हम भी सर अपने काम को खराब नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप सभी लोग ने डिसाइड कर लिया कि नहीं सर वाकई में ये काम बेकार है, गंदा काम है, आपके काम करने के तरीके से समाज के अंदर गलत चीज जाती है, तो सर आज इस काम को भी क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर आप बोल देंगे सर ये काम अच्छा है, क्या आप सभी लोग का साथ मिलेगा? साथ मिलेगा? तो सर डिसाइड ये आप करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये जानेंगे कि सर अच्छा काम क्या होता है। अच्छा काम सर वो काम होता है जिसको करने के बाद सामने वाला व्यक्ति नजर से नजर मिला के बात कर सके, उसको समाज के अंदर अच्छा काम बोलते हैं। यस या नो? यस या नो? अच्छा काम उस काम को कहते हैं जिसके करने के बाद हमारे दिल को संतुष्टि हो, हमारे परिवार में शांति हो, उस काम को कहते हैं अच्छा काम। बुरा काम होता है इंसान पैसा भी कमा ले, संपत्ति भी बना ले, लेकिन समाज के अंदर शो करने में, उसको नजर से नजर मिला के बात करने में डर लगे, किसी के सामने सर उठा के बात ना कर सके, इस काम को समाज के अंदर गलत काम करते हैं। कहते हैं नहीं करते हैं? कहते हैं नहीं करते हैं? अब इस समाज के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं सर? आज हमारे समाज के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है सर, वन चाहे बीमारी बेवजह मौत है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, फलाने ने खाना खाकर सोया का सोया ही रह गया। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है सर? समाज के अंदर लोगों को 20-20 साल के अंदर डायबिटीज हो जा रही है, 30-30 साल के अंदर लोगों को कैंसर हो जा रहा है। और जनरली जब ये सब बीमारियां होती है हमारे परिवार के अंदर, हमारे लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं सर? डॉक्टर, पहले गांव के डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे नो, जब वहां पे भी नहीं ठीक होते सर तो उससे अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं। जब वहां पे भी ठीक नहीं होते सर बनारस के अंदर अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहां पे भी नहीं ठीक होते सर तो बीएचयू के अंदर लेकर जाते हैं, या फिर बोल देते हैं जा भैया तुम्हारा कल्याण बात को ना ठीक होगा। ऐसा बोलते हैं क्या? सर बड़ी उम्मीद के साथ जब वहां पे भी नहीं ठीक होते तो एक आशा आंखों में एक उम्मीद के साथ जाते हैं, दिल्ली के एम्स और फोर्टी जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, और इस दिल में इतनी तमन्ना होती है कि एक बार अगर मेरा दोस्त, मेरी बीवी, मेरे बच्चे इसमें एडमिट हो जाएंगे, जिनकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं सर 100% बात नहीं करूंगा, लेकिन 90% हॉस्पिटल की हालात ऐसे हैं, इस दिल को तकलीफ होता है जब पता चलता है 4 दिन पहले इसी हॉस्पिटल में किडनी का रैकेट पता। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है सर? यस सर। यहाँ तक इंसान मर जा रहा है सर, फिर भी वेंटिलेटर मशीन लिटा के इंसान का पैसा बनाया जा रहा है। इतना नहीं मेरे दोस्त, आज हॉस्पिटल के अंदर इतना डर सा बना हुआ है, जिस माँ बहन की नॉर्मल डिलीवरी 5000 की हो सकती है उसका भी पेट चीर दिया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 5000 मिलेगा, अगर ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उसी को 50,000 रुपया मिलेगा। ऐसा पैसा कमाने के लिए काम हो रहा है नहीं हो रहा है? यस या नो? हो रहा है नहीं हो रहा है सर? दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन ये था इंसान बीमार ही ना हो, अच्छा खान पान करे, अच्छी फल फूल खाए, साग सब्जियां खाए। लेकिन आज मैं बता दूं मार्केट के अंदर जो भी चीज आप खा रहे हो सर, बिना फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं उग रहा है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले अपने देश की आबादी 50 करोड़ 20 करोड़ थी, तब पता चलता था, दादा लोग बताते थे भूखमरी हुआ करती थी, खाने को दाना नहीं अटता था, लोग मर जाते थे। क्या सही है सर? लेकिन आज अपने देश की आबादी 150 करोड़ हो गई है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े जहाँ बगीचे हुआ करते थे, मैदान हुआ करते थे, वहाँ 10 तल्ले की बिल्डिंग बन गई है। फिर भी आपने किसी भी शादी या पार्टी में खाना कम मिला क्या? या फिर आपने सुना भैया फलाने को खाने के लिए नहीं हो रहा है? सर खाने वाली चीजें में इतनी जबरदस्त मिलावट चल रही है, यहाँ तक कि मिर्च पहले तड़का लगता था, पड़ोसी को छींक आ जाती थी, आती थी या नहीं आती थी सर? आज आप लोग मार्केट करने जाते हैं, किसान से पूछते हैं तीखा है कि नहीं? अच्छा कितनों को विश्वास नहीं था तो तोड़ के नहीं खा लेते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है सर? आप सोच रहे खाने वाली चीज में ये छोड़ दीजिए सर, आज इंसान पैसा कमाने के लिए इतना गिर चुका है कि जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा है, इंजेक्शन मार मार के दूध निकाल रहा है। मेरा आपसे सवाल है सर, सोचो वो बच्चा जो भी धरती पे आया है, अभी दुनिया नहीं देखा सर, वो कहीं न कहीं अपना ही है, लेकिन आज उसको दूध के रूप में जहर पिला रहे हैं। ऐसा पैसा कमाने के लिए लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अब दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं सर? ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को घर घर जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको ये बताते हैं सर कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, नूडल, चाउमीन नहीं खाना चाहिए। मुझे पता है ये बातें जानते सब लोग हैं,
जानते सब लोग हैं, लेकिन अगर हमने 100 लोगों को बताया, कितने लोगों को? 100 में से अगर 20 लोगों ने मेरी बात मान ली, अगर उनकी लाइफ से 20 बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो मेरा आपसे सवाल है, अच्छा काम है कि बहुत अच्छा। चाय से नाता तोड़ो, गुनगुना पानी से नाता जोड़ो। क्या हम लोग पानी बेचते हैं क्या? हर एक इंसान के घर में पानी है, सुबह गुनगुना पानी पी सकता है। क्योंकि सर जब भी हम बासी मुंह चाय पीते हैं तो चाय में पाया जाता है निकोटीन और हमारे मुंह में बनता है लार, और दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक होता है सर लार। आप देख लीजिए जानवरों को चोट लगता है, कुत्ता को आप देख लीजिए कितना भी भयानक चोट लगाओ सर, बस वो जीव उसका उस जगह जाना सर, घाव ठीक हो जाता है। लेकिन जब भी हम चाय के साथ पीते हैं सर तो स्लो पॉइजन बनता है, गैस, एसिडिटी, लीवर की समस्या होती है। लेकिन अगर हम पानी के साथ पीते हैं तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हम बताते हैं सर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से आज समाज के अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बीपी, हार्ट अटैक जैसी समस्या हो रही है। अच्छा, ये बात जानता हर कोई है सर, लेकिन अगर हमने 100 लोगों को बताया, 100 में से अगर 20 लोगों ने मेरी बात मान ली, तो मेरा आपसे सवाल है सर, काम अच्छा भी बहुत अच्छा। सर ये काम आपका बहुत अच्छा, आप अच्छा काम करें, समाज में हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तब ये आप प्रोडक्ट इतना क्यों बता रहे थे कि घुटना ठीक करने वाला, लीवर ठीक करने वाला, गैस ठीक करने वाला, ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा है सर? लेकिन सर जब हम किसी के घर में जाते हैं, जब उनको हम बताते हैं तो बोलते हैं सॉरी सर आपने तो आने में लेट कर दिया, ऑलरेडी हमारे माता जी को पहले से डायबिटीज है, ऑलरेडी मेरे माता जी को घुटने में दर्द है। ये तो वो लोग कर सकते हैं जो स्वस्थ है, लेकिन जिनको ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है उनके लिए कोई न कोई तो प्रोडक्ट चाहिए सर। इसलिए सर हमारी संस्था ने आज प्रोडक्ट बनाई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर काम बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट भी ठीक है, काम की शुरुआत तो कर लूं, लेकिन क्या गारंटी है जो आप ये प्रोडक्ट बता रहे हैं सर, ये ट्रिपल आर से गैस, एसिडिटी, गैस ठीक कर देता है, आपका शुगर का प्रोडक्ट शुगर ठीक कर देता है, घुटना ठीक कर देता है। हम काम की शुरुआत कर लेंगे सर, लेकिन क्या गारंटी है कि जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं उसका मार्केट के अंदर रिजल्ट आएगा ही? ऐसा दिमाग में चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है नहीं चल रहा है? दोस्तों मेरे भी दिमाग में ऐसा चल रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर 100% हम लोग सबके बोलते हैं सर इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके शरीर में प्रोडक्ट काम करेगा ही। मेरा आपसे सवाल है सर, मेडिकल इंडस्ट्री में कहीं कोई गारंटी नाम की चीज होती है क्या? होती है क्या सर? जो डॉक्टर्स 1000 ऑपरेशन कर चुका होगा ना आपसे पहले, वो 1000 लोग ठीक भी हो गए होंगे, फिर भी ऑपरेशन कराने आप जाते हैं, फिर भी उल्टा एग्रीमेंट आपसे लिखवाता है कि ऑपरेशन के दरमियान अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। क्या लगता है सर उसको, डॉक्टर को अपने डिग्री पे भरोसा नहीं है क्या? क्या अपने हाथ पे, अपने ऑपरेशन, अपने स्किल पे डाउट है क्या? उसको अपने आप पे डाउट नहीं है सर, उसको आप पे डाउट है, क्योंकि हर एक इंसान की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। बहुत भाई साहब को 5 मिनट बैठा दो गर्मी में बर्दाश्त नहीं होती, और बहुत भाई साहब ऐसे मई जून के महीने में आप फील्ड में देखो ट्रैक्टर पे मट्टी ला देते होते हैं, पानी भी पीते रहते हैं, उनको कुछ होता नहीं। मेरा आप वही है, धूप वही है, सब कुछ वही है, लेकिन एक इंसान मिट्टी पे टाली लाद रहा है, पसीना से लपक पानी पी रहा है, और हम और आप थोड़ा सा धूप से पानी पे सभी का क्योंकि सर हर एक इंसान की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। लेकिन आपसे पहले सर आप जाइए, आप मेरे काम को करिए, आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में सर्च करिए, आप यूट्यूब पे डालिए, गूगल पे डालिए सर। आज से पहले लाखों लोगों ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। आज से पहले जिस इंसान को डॉक्टर बोल दिया था सर बाईपास सर्जरी होंगे, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, 5 लाख रुपए लगेंगे, मैंने बोला सर 5 लाख रुपए लगेगा, ठीक है सर आप 5 लाख रुपए लगाने से मेरे 15,000 का प्रोडक्ट यूज कर लो, नहीं रिजल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा सर? जो इंसान 5 लाख रुपए लगा सकता है 15,000 और लगा सकता है, नहीं लगा सकता है? लगा सकता है, नहीं लगा सकता सर? आप YouTube पे जाके देखिए सर, ऐसे लाखों लोग पड़े हुए हैं जिनका 5 लाख रुपए लगने वाला था, आज 15,000 रुपए की प्रोडक्ट से उनको हार्ट ब्लॉकेज खुल गया है, और 4,85,000 रुपए उस इंसान ने। जिस इंसान का घुटना खराब हो गया सर, डॉक्टर बोल दिया था 2.5 लाख रुपए लगेंगे, लुब्रिकेशन सूख गई है, ग्रीस नहीं है, घुटना रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। मैं बोला अंकल जी, आंटी जी, करवाना तो फिक्स है और गारंटी भी नहीं है सर वहां पे भी ठीक हो गया नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं ठीक होगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आयुर्वेद से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वहां का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जो जिंदगी चल रही है वो भी खराब हो जाएगी। सर हमने 1% विश्वास दिलाया था सर, आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, अपने शहर में जाए, अपने क्षेत्र में जाए, और देखिए सर जो इंसान 2 लाख रुपए लगाने वाला था, आज 15,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करके जो चल रहा है, उस इंसान के 1,85,000 रुपए बच चुके हैं। पूरे इस वर्ल्ड में एस्क्लेपियस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी का पैसा लगा के नहीं, लोगों का पैसा बचा के पैसा कमाया जा सकता है।
इंसान को डॉक्टर बोला था भाई साहब दांत सड़ गए हैं, वो वेट कर रहा है, ये उखाड़ेंगे, 500 रुपए फीस लेंगे, 500 रुपए उखड़वाने का, 500 रुपए मसाला भरने का। मैंने बोला सर 15,000 1500 2000 आपको देना ही देना है, मेरा 250 रुपए का पेस्ट यूज करके देख लो सर, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। मान लेना जहां 2000 रुपए लगने वाला था 2500 रुपए लग गया। सर ऐसे हजारों लोग पड़े हुए हैं जो डॉक्टर भी वेट ही कर रहा है और वो इंसान चना चबा के खा रहा है, ये गारंटी है। इस इंसान का शुगर लेवल सर 10 साल में कंट्रोल नहीं हो रही थी, 10 साल में शुगर कंट्रोल नहीं थी सर। आज वो इंसान हमारा प्रोडक्ट यूज करके, और मैं बता दूं शुगर के मरीज कोई भी होंगे आप लाइएगा, जितना आप खाएंगे, नॉर्मल इंसान जितना मीठा खाएगा आज उतना शुगर का पेशेंट मेरे प्रोडक्ट यूज करने के बाद खाएगा, ये गारंटी है मेरे प्रोडक्ट। देखो सर चाय तक नहीं पीते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ शुगर के पेशेंट आपके सामने ही रहेंगे और आप मिठाई लाइए, गुलाब जामुन लाइए, 5 आप खाएंगे तो 5 खाएंगे, पक्का खाएंगे सर, और टेस्ट कराएगा शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं सर, ये गारंटी है मेरे प्रोडक्ट की। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर आपका काम बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया, आयुर्वेद है, कर तो लिया जाए, प्रोडक्ट भी ले लिया जाए, लेकिन क्या गारंटी है कि मार्केट के अंदर ये जो आपका बिजनेस प्लान है जो आप बता रहे हैं, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है ना। प्रोडक्ट बिजनेस तो शुरुआत कर लीजिए, लेकिन एक दिल में डर सा रहता है, 10-15 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं सर, करना तो हर चाहता है हर कोई, लेकिन क्या गारंटी है सर इस बिजनेस में जैसे हर लोग सफल हुए हम भी हो सकते हैं सर, कोई गारंटी नहीं है। आप इस बिजनेस को शुरुआत करते और सफल हो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, सपोज करिए सर अगर आपने यहाँ से 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया और संस्था ने आपने यहाँ से 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, संस्था ने आपको 19,000 रुपए का आपका प्रोडक्ट दे दिया सर आपको, आप बताओ सर आपके यहाँ पे कुछ लगा? और मेरा आपसे सवाल है सर कि आपके सर्वे में एक बता रहा हूँ, इंसान का पैसा कभी बचता नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा बोल दो जिसके घर में दवा ना आती हो, भाई साहब साल का 1000 500 1000 1500 2000 20000 25,000 रुपए मेडिकल के नाम पे हर साल इंसान का जा ही रहा है सर। आप यहाँ नहीं दोगे सर, आप वहाँ पे दोगे सर। अब कोई गारंटी नहीं सर आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। 99% ये मान के हम शुरुआत करते हैं, हमने पैसा दिया, प्रोडक्ट दिया, बीमारी ठीक हुई, स्वस्थ रहेंगे सर, यहाँ पैसा नहीं कमाएंगे, बाहर में पैसा कमाएंगे, लेकिन 1% मान के चलेगा सफल हो गए तो नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा सर? जो मेरा जॉब है, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा परिवार है, जो मेरा एजुकेशन है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा? जो मेरी बीवी, जो मेरे बच्चे, जो मेरे परिवार, वो रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या इसमें ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसका 15,000 रुपए मान लो मार्केट में खो गया तो उसकी बीवी उसको तलाक दे दे? ना ना, बड़ी नालायक इंसान, क्लियर नहीं करता 15,000 रुपए। ऐसा हो सकता है क्या? या फिर इसमें ऐसा कोई व्यक्ति जिसका 15,000 रुपए खो जाए और वो जाए मस्टर्ड के पर्सी को फाटक पे सो जाए, बोले ना ना, जिंदगी बड़ी दर्दनाक है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की ही थी, 15,000 रुपया खो गया, यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक मिलेगा नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? 15,000 रुपए खोएगा, आदमी थोड़ा बहुत अफसोस करेगा, अगले दिन फिर से काम पे। अगर 15,000 रुपए समझ कर आपको मिल भी जाएगा तो आप क्या कर सकते हो सर? बहुत बढ़िया करोगे। इस टाइम ट्रेंडिंग में मोबाइल आ रही है, कपड़े आ रहे हैं, जूते आ रहे हैं, वही 1-2 ले सकते हो, उससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है कैसा? लेकिन 1% विश्वास का रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूं सर। 99% अगर फेल हो गए मैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, जो जिंदगी वो रहेगी ही। 1% का विश्वास के लिए सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिस्टर महिपाल सिंह सर आर्मी में नौकरी किया करते थे, घर में प्रॉब्लम्स थी, आयुर्वेद का प्रोडक्ट अच्छा लगा, रिजल्ट लिए, और आज 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आप यूट्यूब गूगल पे डाल के उनके बारे में देख सकते हैं। और 7 साल के अंदर कंपनी का सर 16 रैंक, कितना रैंक? 16 रैंक। 18 रैंक में सर ने 100 करोड़ का प्लान बताया था, आज कंपनी का 16 रैंक पूरा कर चुके हैं। और यहाँ 7 साल के अंदर जो टोटल अर्निंग हुई है 40 करोड़ प्लस की। और इन्होंने यहाँ से पहली गाड़ी जगुआर लिया, जगुआर गाड़ी की कीमत 50 लाख से ऊपर की होती है सर, पहली गाड़ी। इन्होंने दूसरी गाड़ी लिया यहाँ से सर पोर्चे 2 सीटर, जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़। आप नेट पे डालेंगे पोर्चे 2 करोड़ की आज गाड़ी मेंटेन करते हैं। और आज पर मंथ इनकम की बात किया जाए सर तो 30 से 40 लाख रुपए इस बिजनेस से पर मंथ इनकम करते हैं। और एक मजे की बात, इन्होंने मार्केट में गया था, अभी रिसेंटली पोस्ट किया गुरुजी ने, मार्केट में गए, इनको न्यू फॉर्च्यूनर पसंद आई, अभी जो नई टॉप मॉडल आई हुई 45 लाख वाली। चाय पीने गए थे, हाफ टी शर्ट वगैरह जैसे पहन के गए सब चाय पीने, और फॉर्च्यूनर लेकर चले आए। कहने की बात, समझने की बात है कि आज से 7 साल पहले सर ने बिजनेस की शुरुआत किया, आज पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख से ज्यादा की गुरुजी की टीम है।
1% का विश्वास किए थे सर मिस्टर शिव कुमार सर, इन्हीं के दोस्त हुआ करते थे, दोनों लोग साथ में नौकरी किया करते थे, रहने वाले औरंगाबाद के हैं। 7 साल पहले इस इंडस्ट्री में सर शुरुआत किए। आज सर ने भी संस्था का 16 रैंक पूरा कर चुके हैं और अब तक की टोटल इनकम 20 करोड़ से ज्यादा की कर चुके हैं। 1% का विश्वास किए थे सर मिस्टर अमित दुबे सर, मैं आपको बता दूं रहने वाले सर झारखंड बीएचयू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते थे। हमारा आपका ड्रीम होता है कि बीएचयू में एडमिशन हो जाए, वहां से इन्होंने पढ़ाई करते हुए एज द पार्ट टाइम, क्या भरोसा नहीं था सर इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं आज हिंदुस्तान में ना बीमारी की जरूरत है, बीमार करने की जरूरत है, ना बेरोजगार करने की जरूरत है, जरूरत है बस एक विश्वास करने की। इन्होंने सर प्रोडक्ट पे विश्वास किया, बिजनेस की शुरुआत की। आज गुरुजी का 6 साल का करियर है स्लीपलेस पैलेस में हो रहा है। आज इन्होंने यहाँ से 14 लेवल पूरा कर चुके हैं और 6 साल के अंदर जो अब तक की टोटल इनकम हुई है 10 करोड़ प्लस की हुई है। विश्वास किए थे मिस्टर अवधेश नारायण सर, मैं आपको बता दूं मैं एक्चुअल बिजनेस इन्हीं को देखकर शुरुआत किया था। मुझे कॉन्सेप्ट बताया गया था तो मुझे पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया करोड़ क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने सर को एक चीज देखा यार, आज 27 साल की उम्र में कहीं जाते हैं तो आज सर के पास 75 लाख रुपए की ऑडी कार है और इस बिजनेस से आप किसी दुर्गाकुंड के रहने वाले हैं और इस बिजनेस से 5 साल के अंदर अंदर टोटल इनकम 5 करोड़ से अधिक कर चुके हैं। हम लोग के आइडियल, हम लोग के गुरु मिस्टर प्रणव कुमार पांडे सर, मैं आपको बता दूं रहने वाले गुरुजी गाजीपुर के हैं और इन्होंने 5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। जब 5 साल पहले बिजनेस की शुरुआत किए थे इनके पास होंडा की कीवा स्कूटी हुआ करती थी। बनारस के अंदर रियल एस्टेट में जॉब करते थे सर, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग साथ में बिजनेस की शुरुआत किए और सर ने काम करते करते यहाँ से 11 महीने में पहली गाड़ी ली थी हुंडई वरना। कौन सी गाड़ी? अच्छा छोटी गाड़ी होती है क्या? ऐसा हमारे गांव में नौकरी करने वाला एक इंसान एक बुलेट ले ले, गलती से आप उसको मान लो एक बार, या फिर बैठ जाओ बिना पूछे, बैठ जाओ बस बिना पूछे जाओ, गलती से आपका बच्चा उसको स्क्रैच कर दे, देख लो आप क्या से क्या हो सकता है। इन्होंने पहली गाड़ी ली हुंडई वरना और इन्होंने जिस दिन सर को इस बिजनेस में 3 साल हुआ था इन्होंने अपनी ड्रीम कार 75 लाख रुपए की BMW 5 से ली। बता दूं लखनऊ एंसल सिटी का नाम सुना आपने? कैसी सिटी है? सर वहां भी इन्होंने अपना खुद का लिया 1.5 करोड़ रुपए का मकान, 1.5 करोड़ का इसी बिजनेस से। और पर मंथ इनकम की बात की जाए तो 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ इनकम आया। अगर नहीं होता तो क्या होता? 10 से 15 हजार रुपए दिया, प्रोडक्ट लिया, खाया पिया, मस्त रहा। 1% का विश्वास के तो मैं आपको बता दूं हमारे महागुरु जिन्होंने स्पेशल मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया मिस्टर किरण कुमार शर्मा सर, एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग ये बिजनेस नहीं करते, ये वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जो बेकार होते हैं ना, ऐसे लोग मार्केट के अंदर बोलते। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, जब मैंने कुछ लोगों को प्लान बताया तो जो हमसे कुछ अच्छे क्लास के लोग थे, ऐसा सवाल है, मैं गुरु जी के बारे में बता दूं ना आज एजुकेशन के मोहताज है ना नाम के मोहताज है सर। इन्होंने बीएचयू यूनिवर्सिटी से लॉ किया, लॉ करने के बाद आज लीगल प्रैक्टिस भी करते हैं, आपके कचहरी में एडवोकेट भी हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।